देखो फौजिया, किसी और को भेजो वरना मैं खुद भी आ सकती हूँ। For God's sake, कमल, ये किस तरह की जिद है? जिद नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं आना उसके साथ। तुम क्यों नहीं आई? मैं खुद लेट पहुंची हूँ, अहमद लेट आए थे। देखो देर मत करो, जल्दी आ जाओ, अभी तो निकाह भी होने और सब इंतजार कर रहे हैं ना तुम्हारा। मेरी बात सुनो, तुम उससे भले कोई बात मत करना, ड्राइवर समझ के आ जाओ उसके साथ। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, वो मुझे खाला बुला रही है, ठीक है? तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। फौजिया, मैं फवाद। अब यहीं खड़े रहेंगे? बारिश की एक बूंद पास है मगर तू दूर है, क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना, तू इश्क है। कहा था ना मत दे इतनी अजियत। आ गई ना खुद तकलीफ में। कैसी तकलीफ? इंतजार की और किसकी? कहीं अमल बीबी तेरे फवाद जी को ले तो नहीं उड़ी? पता करना। कैसी फजूल बातें कर रही है तू भी, वैसे दिल जलाने में कम नहीं है। दुश्मन हुआ दोस्त। नाजो, कसम तेरी मासूमियत की, दोस्त हूँ इसलिए खबरदार कर रही हूँ। कहीं आग और पेट्रोल को मिलाने में तू अपनी गरस्ती ना चला पाए। फिर तूने शुरू कर दी ना मुंह भर भर के बकवास। ना करे ऐसा कुछ, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। अभी फोन करती हूँ। कर। हेलो फवाद जी, कहाँ रह गए आप? मेरा दिल डूबा जा रहा है। बस मैं रास्ते में हूँ, थोड़ा सा रश मिल गया था हमें। ऐसा कौन सा रास्ता है जो खत्म ही नहीं हो रहा? कैसी बातें कर रही हो, बस आ रहा हूँ। तो क्या है ना फवाद जी, जब आप नजरों के सामने नहीं होते तो तबीयत बहुत अजीब सी हो जाती है। कसम मेरी मासूमियत की। अच्छा अब फोन बंद करो, आई एम ऑन माय वे। अच्छा सुने, आई लव यू तो कह दे, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नाजो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ तो करें ड्राइव, किसने मना किया? और ये कहाँ लिखा है कि ड्राइव करते हुए बीवी को आई लव यू कहने पर पाबंदी है? आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा जल्दी से आ जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। बाय। मान गई मैं तुझे। अच्छा चल बस अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल बिन खालिद, आपका निकाह अफान बिन जाकिर से हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? अमल बिन खालिद, आपका निकाह अफान बिन जाकिर हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? अमल बिन खालिद,
आपका निकाह अफान बिन जाकिर हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। कबूल है। कबूल है। रास्तों पे कदम आ गए, यूं हवाओं पे हम आ गए, मंजिलें छोड़ आए हैं पीछे, दास्ताने हैं पैरों के नीचे। बारिश की तो एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है, क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछती हूँ क्या है कहना। अफान बिन जाकिर आपका निकाह आमिल बनते खालिद हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। अफान बिन जाकिर आपका निकाह अमल बिनते खालिद हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? जी कबूल है। अफान बिन जाकिर आपका निकाह अमल बिनते खालिद हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? कबूल है। दुआ खैर कर लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अला सुब्हानल्लाह।
तुमसे कहा था ना, जो मैं चाहती हूँ होके जरूर रहता। तुम कुछ नहीं कर सकते। मुबारक हो आप दोनों को। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना। जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। यहाँ पे आप आई तो मेरी जेठानी बनकर है, लेकिन है मेरी सौतन। अरे क्या हुआ जेठानी जी? चलिए ना, रुक क्यों गई? चलिए। अरे ध्यान से जेठानी जी, कितनी बार आपसे कहा है एहतियात किया करें। अगर ऐसे गिरती रही तो सामना कैसे करेंगी हालात का? जेठानी जी आप खड़ी क्यों हैं अभी तक? बैठिए ना। क्या हुआ? सेज पसंद नहीं आई आपको? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। कसम मेरी मासूमियत की, हम जो बकवास करते हैं वो पूरी जरूर होती है। इसलिए आपसे कहती हूँ, मैं जो भी बताऊं वो गौर से सुना करें। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी। काफी बेचैनी हो रही है जेठ जी से मिलने की। भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको वो सेज कैसी लगी? जेठ जी ने खुद खड़े होके तैयार करवाएगा।
अरे भाई, अब मोहब्बत हो तो ऐसी। वैसे ये गुलाब कितनी अजीब शय है ना। सुहाग की सेज पे भी सजता है और कबर पर भी चढ़ाए जाते हैं। अब कौन जाने कब सुहाग की सेज किसके लिए कबर बन जाए। तो आप इस बारे में सोचिए, मैं तब तक जेठ जी को भेजती हूँ। कसम मेरी मासूमियत की बहुत बेचैन हो रहे होंगे। अरे मामा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई और आपकी आंखों में आंसू? आज तुम्हारे पापा की बहुत याद आ रही है मुझे। मैं उनसे किया हुआ वादा नहीं निभा सकी, नाकाम हो गई। मैं अपने बच्चों को खुशी नहीं दे सकी। अरे मामा, आप नाकाम नहीं हैं। आपने तो वो काम किया है जो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। आप बहुत खुश हैं मामा। खुशी को किसी दलील की जरूरत नहीं होती बेटा, वो तो लहजे से छलकती है, चेहरे से फूटती है। मामा, जब जिंदगी में ठहराव आ जाता है तो लहजे भी खामोश हो जाते हैं। फिर किसी जज्बे का पता ही नहीं चलता। बताना पड़ता है कि हम खुश हैं या उदास। जानती हो, तुम्हें रुखसत करते हुए मैंने अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी? मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे और मेरा इस बार किया हुआ फैसला ठीक हो। मेरा फैसला ठीक है ना बेटा? मामा, आपका फैसला कल भी सही था और आज भी। आपने तो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया। और जहाँ तक रही मेरी खुशियों की बात, यकीन माने अहमद इतने अच्छे हैं कि कभी कभी मुझे अपने नसीब पे गरूर आने लगता है कि कोई मुझे इतना भी चाह सकता है। और अम्मी तो मुझे नाजो भाभी से ज़्यादा चाहती हैं। इज्जत, मोहब्बत, खुशनसीबी क्या होती है, ये तो मुझे अहमद के साथ से पता चला। मामा, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए अहमद का इंतखाब किया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अहमद बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बहुत फर्माबरदार बच्चा है वो। जी। अल्लाह।
तुम कैसे कबूल कर सकते हो हमारी मोहब्बत की मौत को? फवाद, तुम जानते हो अमल तुम्हारे बगैर मर जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत अमल की जिंदगी है, मत मारो मुझे। जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ। तेरी गुर्बतों का जुनून है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ये गुलाब के फूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रेड लिलीज और चंबेली के फूलों का कॉम्बो पसंद है बस। मैं इस कमरे में वही देखना चाहती हूँ, वरना मैं बता रही हूँ इस कमरे में पाँव भी नहीं रखूंगी। अच्छा, यानी मेरे पास एक और दुल्हन का ऑप्शन है। दिल जिद में पड़ा है सा, तुझसे जुड़ा है सा, हद से गुजर के भी मैं ना रुकूं। तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ। रास्तों पे कदम आ गए, यूं हवाओं पे हम आ गए, मंजिलें छोड़ आए हैं पीछे, दास्ताने हैं पैरों के नीचे। आँख नम हो गई हाथ खाली, वक्त ने जिंदगी है चुरा ली, कांच के ख्वाब थे टूटे, सर्द आहें मिली लोग रूठे, वो शीश महल मेरे रेत से बने थे गिरे, इन किरचियों से कैसे सांस चुनूं, बारिश की तू एक बूंद है। अंदर का इस्तराब बढ़ जाए ना भाई, तो अकेले बैठ के सोचने का कोई फायदा नहीं होता। और अंदर बाहर की घुटनी जब इतनी बढ़ जाए तो सांस रुक जाती है। अगर सांस रुक जाए तो इंसान मर जाता है। और मैं भी एक जिंदा लाश बन कर रह गया, उसकी ना ही कोई मर्जी और ना ही कोई ख्वाहिश। हकीकत तस्लीम कर लेना भाई, ख्वाहिश जन्म ले लेती है। हकीकत? कौन सी हकीकत को तस्लीम कर लूं फवाद? बताओ, कौन सी हकीकत? वो जो अंदर बैठी है, वो जो यहाँ मस्त है। हकीकत नहीं है कि आजमाइश।
सच तो ये है कि मेरे अंदर इस आजमाइश को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं कर सकता। मैं भी बहुत मुश्किलों से डरता हूँ भाई। आपको याद है जब मेरे पेपर्स हो रहे थे, मैं बहुत बीमार हो गया था, बड़ा मुश्किल वक्त था मेरे लिए। रिमेंबर? मैं सिर्फ एक ही बात सोचता था, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? Why me? और मुझे याद है आपने मेरा हाथ पकड़ के कहा था कि अल्लाह उन्हीं बंदों को चुनता है जिनसे उम्मीद हो कि वो आजमाइश पर पूरे उतरेंगे। उनकी चॉइस गलत तो नहीं हो सकती ना भाई। जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर जीना मैंने आपसे सीखा है भाई। फिर आप कमजोर कैसे पड़ सकते हैं? हाँ, ये अमल की चॉइस है, उसको पसंद आएगी। Come on, भाई, please take it. तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई किसी के लिए नहीं मरता, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। ये सारी बिसात जो है ना, नाज़ो भाभी की बिछाई, हमें उसका मुकाबला करना होगा। ठीक हो? प्लीज कुछ तो बोलो। प्लीज।
मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बेहद नाराज हो। तुम्हें इस बात का पूरा हक है। जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है। अगर रिश्ते मिट जाए तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर रिश्तों की तरतीब बदल जाए तो इंसान खुद ही मिट जाता है। हम मिट गए अमन, हम मिट गए। हमारा वजूद हवा में मुअल्लिक होकर रह गया। ना पैरों के नीचे जमीन रही और ना सर पे आसमान। तो मुझे कभी माफ नहीं करोगे, मैं ये भी जानता हूं। कैसे कहूं तुमसे अमल, मैं तुमसे इस ना करदा गुनाह की माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, तुम जानती हो कि इसमें मेरी मर्जी बिल्कुल शामिल नहीं थी। मैं तो किस्मत को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। कभी कभी लगता है कि किस्मत भी हम पे हंसती होगी। देखो उन दो दीवानों को, कभी कभार तो मुझे लगता है कि मेरे हाथों की लकीरों में कोई ऐब है। जिसकी ख्वाहिश करता हूं वो मेरा नहीं रहता। और जो मेरे साथ रहता है कभी खुश नहीं होता। जिसकी मोहब्बत में जिया नहीं जा रहा, जरा उसकी भी तो खबर ले ले। पता नहीं कहाँ की खाक छानता फिर रहा होगा। तू इतने सुकून से बैठी है। अरे नहीं नरगिस, खाक नहीं छान रहा, अपनी मोहब्बत का आखिरी मातम मना रहे। मना लेने दे, रो लेने दे उसे। कहते हैं कि जो सोग मना रहा होता है ना, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अपनी मोहब्बत का दुख देख के तुझे तकलीफ नहीं हो रही? दुख? तू पागल तो नहीं होगी? ये तो खुशी की रात है, क्योंकि इस रात के बाद मुझे वो सब मिल जाएगा जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए मैं इतना तड़पी हूं। तुझे पता तड़प क्या होती है? जब आपका महबूब आपके साथ होते हुए भी किसी और के ख्यालों में गुम रहे, उसको तड़प कहते हैं। लेकिन मैंने वो सब सहा है, सब कुछ बर्दाश्त किया। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि ये मातम की रात जरूर आएगी। और देख, ये रात आ गई। इस रात के बाद मेरी मोहब्बत मेरी हो जाएगी, फवाद मेरा हो जाएगा।